हेलो स्टूडेंट्स, आपका प्रीवियस लेक्चर सैटरडे वाला बेटा हो नहीं पाया था। फिज़िकल इनएबिलिटी की वजह से मेरे कुछ प्रॉब्लम थी। तो यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चैप्टर कंटिन्यू चल रहा था आपका, और ये लास्ट टॉपिक बचा था उस चैप्टर में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे इस पार्ट के अंदर आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब भी आप कोई किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्कुलर पाथ में मूव कराते हैं, है ना, तो वहाँ बेटा जब भी आप सर्कुलर पाथ में मूव करा रहे हैं तो उसकी स्पीड जो है वो तो सेम रहेगी, लेकिन वेलोसिटी जो है हर पॉइंट पर वहाँ पर चेंज होती रहती है। जैसे सपोज़ करें आप एक स्टोन आपने एक थ्रेड में बांधा और उस थ्रेड को आप अपने सर के ऊपर से मूव करा रहे हैं, सीधा ऐसे हाथ से गोल गोल करके मूव कराते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक डायग्राम भी दिया है। तो जब भी सर्कुलर पाथ में वो मूव करेगा वो ऑब्जेक्ट, तो उसे सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। यूनिफॉर्म इसलिए कि वहाँ पर स्पीड जो है उस मोशन में सेम रहेगी थ्रू आउट, लेकिन वेलोसिटी जो है वो हर पॉइंट पर वहाँ पर चेंज होगी। तो जैसे मैंने यहाँ बताया वेलोसिटी ये चेंज होगी, तो यहाँ हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। आप देखें है टेंजेंट, आपको ये टेंजेंशियल लिखा हुआ है मैंने, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टेंजेंशियल है। तो हर एंगल पर यहाँ पर देखो चेंज हो रही है, तो यानी डायरेक्शन चेंज हो रही है। स्पीड और वेलोसिटी में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही है यानी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड यहाँ पर देखें चेंज नहीं हो रही। मैग्नीट्यूड वही रहेगा स्पीड का, वेलोसिटी का, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी भी यहाँ पर हर पॉइंट पर चेंज मानी जाएगी। ये सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक तरह का एक्सीलरेटेड मोशन भी कहलाता है। तो अगर सर्कुलर पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। एक मिनट बेटा होल्ड करेंगे। हाँ बेटा, हाँ, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा कि जब भी कोई बॉडी आपका सर्कुलर पाथ में मूव करेगी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और उस मोशन के अंदर वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी हर पॉइंट पर, रीज़न क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो है डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज मानी जाती है, तो इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था आपके जो पेपर में पूछा जाता है बेटा। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, जो एक दो न्यूमेरिकल्स आपकी एनसीईआरटी बुक में लास्ट न्यूमेरिकल दे रखा है बैक साइड में, तो आप उसे सॉल्व करें। वहाँ पर कोई डाउट हो तो पूछें। कुछ न्यूमेरिकल्स हम यहाँ देखने वाले हैं बेटा। मोशन के अपन ने जो तीनों इक्वेशन देखी थी और जो बेसिक कंसेप्ट देखे हैं उनके अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हैं आपको। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका ये, A train starts from rest and accelerates uniformly at the rate of 5 meter per second square for 5 सेकेंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के अंदर ट्रेन की वेलोसिटी कितनी होगी अगर रेस्ट से स्टार्ट हुई है और जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है 5 सेकेंड के अंदर। तो यहाँ आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। इजी है, मोशन की इक्वेशन को यूज़ करें बेटा और निकालें। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज़ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जिसकी मैक्सिमम स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 10 आवर्स टू कवर अ डिस्टेंस। 10 घंटे लेती है 500 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो फाइंड द रेशो ऑफ इट्स एवरेज स्पीड टू मैक्सिमम स्पीड। तो इसकी एवरेज स्पीड और मैक्सिमम स्पीड का जो रेशो है वो क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये वाला, सॉल्व करें इसे। थर्ड जो है क्वेश्चन वो है अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ
54 किलोमीटर पर आवर इन 2 सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस टेबल। तो ये भी मोशन की इक्वेशन पर बेस्ड है बेटा सारे क्वेश्चंस। और एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया है प्रैक्टिस के लिए, तो ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम अ क्लिफ फॉल्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड इट्स स्पीड 5 सेकेंड आफ्टर इट वॉज ड्रॉप। जब ये ड्रॉप होता है तो उसके बाद 5 सेकेंड में इसकी स्पीड कितनी होगी वो आपको कैलकुलेट करना है। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए 4 क्वेश्चंस हैं। नहीं आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस को। तो ये टॉपिक भी बेटा आपका, ये चैप्टर भी क्लोज़ हो चुका है इन टॉपिक्स के साथ। इसका एक क्विक रिवीजन हम यहाँ करने वाले हैं। तो आप बेटा नोट्स जो हैं स्टार्टिंग से निकाल लें एक बार अपने पास जो हैं। अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्विक रिवीजन 30 सेकंड के अंदर। देखें आप एक बार निकालें नोट्स। हाँ बेटा, तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार क्विक रिवीजन लेने वाले हैं। रिवीजन में हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक टू टॉपिक। यहाँ पर आप अपने नोट्स साथ में निकाल के रखें, हमने अब तक क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर के अंदर, ताकि आपके जो है कंसेप्ट एक बार फिर से थोड़े से थ्रू आउट हो जाएं। एक बार देखते हैं रिवीजन में क्या क्या टॉपिक से। तो फर्स्ट टॉपिक हमने यहाँ लिया था मोशन। मोशन क्या होता है, हमने बोला था जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ तो हम उसे मोशन कहते हैं विद रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके रेफरेंस में हम ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। यानी एक स्टेबल एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसके रेफरेंस में हम बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट में रहने की या मोशन में रहने की। तब वो रेफरेंस पॉइंट हमने वहाँ देखा था। उसके बाद हमने टाइप ऑफ मोशन देखे थे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मीन्स अगर आपका ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। यानी हर 5 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर कवर कर रहा है, हर 5 मिनट में नेक्स्ट 5 मिनट में फिर से 5 किलोमीटर कवर किए, फिर नेक्स्ट 5 मिनट में 5 किलोमीटर कवर किए, यानी हर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हुई थी ग्राफ के अंदर। अगर हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ देखें तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन था। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है। जैसे फर्स्ट 5 मिनट के अंदर 4 किलोमीटर चला, नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर 6 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर टाइम तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हम जो देख रहे हैं उसके अंदर अनइक्वल डिस्टेंस दिख रही है कि फर्स्ट 5 मिनट में 4 था, नेक्स्ट 5 मिनट में 6 था, फिर नेक्स्ट 5 मिनट में 3 था। तो यहाँ पर आपको जो ग्राफ मिलेंगे वो कर्व मिलेंगे, इसीलिए इंक्रीज़ होते हुए या डिक्रीज़ होते हुए भी यहाँ पर डिस्टेंस को बताया जाता है। तो यहाँ ग्राफ देखा था हमने, कर्व ग्राफ डिस्टेंस और टाइम के बीच में नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम गए थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर। हमने देखा था कि डिस्टेंस का जो मीन है वो है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जब आपका ऑब्जेक्ट एक्चुअल पाथ को कवर करता है तो हम उसे डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसकी यूनिट मीटर, ऐसा यूनिट मीटर होती है। उसी दूसरी तरफ हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की थी कि डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स कि उसका हम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से देखते हैं वहाँ पर मेज़र करके कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट में, साथ ही इसकी ऐसा यूनिट भी मीटर होती है। मीटर में इसे मेज़र किया जाता है। और डिफरेंस ये हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है या तो डिस्टेंस से इक्वल होगा या डिस्टेंस से कम हो सकता है, डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी देखे थे कि किसी भी फिगर के अंदर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को हम फिट कर सकते हैं, चाहे स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, किसी भी फिगर में हम उसे
मेज़र कर सकते हैं। तो हमने देखा भी था कैसे मेज़र करते हैं, सर्कुलर पाथ में भी कैसे मेज़र करते हैं, वो भी हमने वहाँ देखा था, वही क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट जो टॉपिक लिया था उसके बाद हमने स्पीड एंड वेलोसिटी लिया था। स्पीड जो है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। काफ़ी टाइम से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा इसकी, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड हमने देखी थी स्पीड की, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वहीं हमने वेलोसिटी देखी थी। वेलोसिटी जो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, और वो वेलोसिटी मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्शन साथ में है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में देखा था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जो है उसका रेशो हमने देखा था। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी हमने यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोनों के लिए देखी थी। तो यूनिफॉर्म मोशन अगर वहाँ होगा तो हम u+v/2 करके निकाल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से हम वैल्यू निकालेंगे, ये हमने वहाँ देखा था। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था, हम गए थे एक्सीलरेशन पर। एक्सीलरेशन का मीन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के चेंज होने की जो रेट है टाइम के साथ, वो क्या होगी, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में हमने देखा था a=v−u/t फॉर्मूला था। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी एक्सेलरेशन की। और कई न्यूमेरिकल्स भी हमने यहाँ पर देखे थे, दो इसके टाइप भी देखे थे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के ग्राफ जो हम आगे देखे थे हमने। उसके अलावा डी एक्सेलरेशन मीन्स जब स्पीड आपकी डिक्रीज़ होती है तो हमें उसे डी एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन भी बोलते हैं, और जब यहाँ स्पीड बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है, तो हम उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये टॉपिक्स भी हमने वहाँ देखे थे। एक्सेलरेशन के बाद हमने पढ़ा था मोशन की इक्वेशंस। तो मोशन की इक्वेशन जो हैं, 3 इक्वेशन देखी थी, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था। SV=u+at, सेकेंड थी S=ut+12at², और थर्ड थी 2as=v² - u²। 3 इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था, वो फॉर्मूले डेरिवेट किए थे हमने वहाँ पर। और इन तीनों इक्वेशन के बाद हमने जो आज का लास्ट टॉपिक देखा था वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था आपके, जहाँ हमने देखा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो हम उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, जहाँ पर वेलोसिटी जो है हर पॉइंट पर चेंज होती है, लेकिन स्पीड आपकी कांस्टेंट रहती है। तो ये टॉपिक्स हम कर चुके हैं, सारे बेसिक टॉपिक ढंग से पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं बेटा। ये चैप्टर भी आपका क्लोज़ हो गया है। अब आप इसके जो इंटेक्स क्वेश्चन हैं और जो बैक क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, वो सॉल्व करें। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो न्यूमेरिकल्स हैं। अगर आपको इसके न्यूमेरिकल्स करने आते हैं, मीन्स आपको ये चैप्टर के कंसेप्ट समझ में आए हैं। अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पा रहे हैं इसके, तो आपको इसके कंसेप्ट समझ में नहीं आए हैं, आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, या आप मुझे बोल सकते हैं कि सर ये एक बार बोर्ड पर आप दोबारा पढ़ा दें, तो वो हम दोबारा यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपकी क्लासेस बोर्ड पर स्टार्ट हो सकती हैं नेक्स्ट लेक्चर से शायद, तो आप बोल सकते हैं कि सर ये वापस से समझाएं टॉपिक्स को विदाउट, क्योंकि बेटा विदाउट इस चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर हुए आप नेक्स्ट फिज़िक्स के चैप्टर पर नहीं जा सकते। वहाँ दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है, वहाँ सारे न्यूमेरिकल्स में ये इक्वेशंस यूज़ होने वाली हैं, और ये फॉर्मूलेज, ये कंसेप्ट यूज़ होने वाले हैं। तो आपको ये चैप्टर आना बहुत ज़रूरी है। तो आप बेटा इसकी प्रैक्टिस करें, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा।